नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सच सामने जरूर आता है, और जब सच सामने आता है तो झूठ का मुंह बंद हो जाता है। पिछले 2 दिनों से हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, नून लीग के वुज़रा ने यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम यह मान ले कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कोई करप्शन की है, इमरान खान का कोई कसूर है। लेकिन अवाम ने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं माना। और दूसरी तरफ बरतानिया की एक अदालत का फैसला सामने आ चुका है, जिस फैसले के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड थे, क्या वो रियासत पाकिस्तान के थे या नहीं थे। क्योंकि हुकूमत का यह दावा है कि वो पैसे रियासत पाकिस्तान के थे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर नहीं आने चाहिए थे। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी, किसी के पास कबूतर था, किसी की कोई चुड़ैल थी, किसी का कोई चिड़िया थी, किसी के पास घोड़े थे, वो घोड़े दौड़ाता था, वो सब भी आहिस्ता आहिस्ता ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि इमरान खान को डराना झुकाना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आगे बढ़ने से कबल एक सर्वे में आपके सामने रखना चाहूंगा। ये आप लोगों से मैंने सवाल पूछा था, आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि बहुत बड़ी तादाद में आप लोग इस सर्वे के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी मैं आपके सामने रखता हूं, सवाल यह पूछा गया था कि अलकादर ट्रस्ट केस में सजा के बाद क्या इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी या मजीद बढ़ेगी। आप लोगों में से तकरीबन 90,000 लोगों ने इस सर्वे के अंदर शिरकत की है और 90,000 लोगों में से 3% लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो जाएगी और 97% यानी कि 97% लोगों का यह ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत मजीद बढ़ेगी। देखिए, ये वो इमरान खान है कि जिसकी मकबूलियत तोशाखाना 1 के बाद भी कम नहीं हुई, साइफर केस के बाद भी कम नहीं हुई, इद्दत वाले केस में भी सजा हुई, उस पर भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, और अब अलकादर में अगर सजा हुई है तो यहां पर भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं होगी बल्कि मजीद बढ़ेगी। यह आम पब्लिक का ख्याल है, यह आप लोगों का ख्याल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और यह गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है। अब जरा आगे आ जाए, अहमद नूरानी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने बरतानिया की अदालत का वो फैसला सामने रख दिया है और यह बता दिया है कि बरतानवी अदालत ने केस का फैसला क्या दिया था। केस के अंदर थे मलक रियाज हुसैन और अहमद अली रियाज, उनके बेटे, और साथ ही बरतानिया की स्टेट होम डिपार्टमेंट। इनका आपस में केस था 190 मिलियन पाउंड का। और इसका जो फैसला है वो जरा अब आप देख लें। यह फैसले का पैराग्राफ नंबर 45 है, जिसके अंदर यह वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ मलक रियाज की जो इनके जो पैसे थे और बरतानिया की हुकूमत के दरमियान, एक अदारा उनका NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, उसके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के अंदर यह कहा गया कि ये जो आपके पैसे हैं ये पाकिस्तान वापस भेजे जाएंगे। और वापस कहां पर भेजे जाएंगे? जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुर्माना देना, जो आपको जुर्माना हुआ है, उस अकाउंट के अंदर हम ये पैसे वापस भेजेंगे। और क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है पे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने आगे यह भी लिखा कि जजमेंट आई थी 21 मार्च 2019 को। यह मैंने हाईलाइट किया और आप देख सकते हैं। तो ये तो भाई सारे का सारा बयानिया और जो मेहनत की गई थी वो तो सारी की सारी जमीन बोस हो गई है, वो सारी की सारी जाया हो गई है। अब ये सारी की सारी चीजें जब जाएंगी हाईकोर्ट के अंदर, वहां पर जब बताया जाएगा कि भाई वो जो बंद लफाफा था उसकी ये हकीकत है। और इमरान खान ने कल अपने पैगाम के अंदर ये कहा था, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा था कि नाम नहाद बंद लफाफे को हुकूमत और तहकीकाती अदारे खोल सकते हैं। इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज भी पब्लिक नहीं हो सकती। ये इमरान खान ने बात की थी, लेकिन अब तो भाई चीजें पब्लिक हो गई हैं और अब तो मामलात हुकूमत के लिए अच्छे खासे खराब हो जाएंगे। बरतानिया का एक अदारा है जिसका नाम है द टेलीग्राफ, उन्होंने एक हेडलाइन लगाई है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो सजा हुई है, इस सजा के बाद नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया और पाकिस्तान की इंतजामिया के दरमियान जो तसादम है यह बढ़ सकता है। उन्होंने खदशे का इजहार किया और मैं एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। अनीक नाजी ने इस तरफ इशारा दिया। उन्होंने कहा कि जो इसराइल का वजीर आजम था वो पिछले 15 माह से मान नहीं रहा था, वो मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं था, वो सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हलफ उठाने से पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक बंदे ने जाके 15 मिनट उसको समझाया कि भाई आपको यह बंद करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो मैंडेट लेके आ रहे हैं वो मैंडेट यही है कि मैंने लड़ाइयों के अंदर पंगे नहीं करने, और वहां पर सारी की सारी सपोर्ट अमेरिका की, और अगर अमेरिका की सपोर्ट बंद हो जाएगी तो मामला तो खराब हो जाएंगे। तो वहां पर अब सीज फायर हो गया है। तो अनीक नाजी कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर इमरान खान रिहा ना हुए तो अमेरिकी दबाव शहबाज शरीफ की हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अलीमा खान ने एक और बड़ी अहम बात बताई है। जिस वक्त इमरान खान को सजा सुनाई गई थी, अलीमा खान ने कहा कि जब इमरान खान को सजा सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा 14 साल की सजा है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो कहा गया कि नहीं 14 साल ही है। तो इमरान खान ने कहा कि हमने अल्लाह पर छोड़ा है, अल्लाह का निजाम सबसे बड़ा निजाम है। यह ऐसा निजाम है कि जिसमें उधार बाकी नहीं रखा जाता, इसमें सब कुछ सूद समेत वापस लुटाया जाता है। स्पेशली जालिमों को, जो जालिम होते हैं, जो अदल और इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इंसाफ नहीं करते। देखिए जो अल्लाह का निजाम है ना, वो अल्लाह का निजाम अदल और इंसाफ के ऊपर है। और जो लोग
मुंसिफ होते हैं, जज की कुर्सी के ऊपर बैठते हैं और बैठकर भी वो इंसाफ नहीं करते, प्रेशराइज हो जाते हैं, डर जाते हैं, अंडर प्रेशर आ जाते हैं, फिर उनको भी एक न एक दिन सारी चीजें भुगतना पड़ती हैं। नजम सेठी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इतराफ किया। इसी तरह नुसरत जवेद साहब, उन्होंने बहुत बड़ा इतराफ किया। मंसूर अली खान साहब, जिनका कबूतर उड़ता था, उन्होंने एक बहुत बड़ा इतराफ किया। नजम सेठी कहते हैं कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ को कोई और लीडर लीड नहीं कर सकता, जिसकी पोजीशन मजबूत हो वो माइनस नहीं होता। उन्होंने कहा कि नून लीग की इस बार पोजीशन कमजोर थी, इसी वजह से नवाज शरीफ माइनस हो गए। अंदाजा ना आपको किस तरीके से नवाज शरीफ माइनस हुए थे। आए थे, कबूतर हाथ में बैठाया, भाई अगले वजीर आजम नवाज शरीफ। आज पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई माजी का बड़ा सियासतदान सबसे ज्यादा इररेलेवेंट है, जिसको कोई पूछता भी नहीं है, तो वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब है। नुसरत जवेद साहब, उन्होंने अपने शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा जी हमें लोग बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि आप अभी कैमरा लें, आप बाहर निकले और जाकर लोगों से सवाल करें और लोग आपको यह कहेंगे कि भाई इमरान खान इलेक्शन जीत गया। इसी वजह से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है बैरिस्टर गौहर अली खान और अली अमीन गंडापुर के साथ। यह बात नुसरत जवेद कर रहे हैं। और मंसूर अली खान, जिनका बड़ा जबरदस्त कबूतर है, उड़ता है जाकर खबरें लेकर आता है। 1 साल कबल इन्होंने कहा था कि मेरा कबूतर गया उड़ के और जाकर खबर लेके आया, और वह खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासत का जो मुस्तकबिल है उसमें इमरान खान की किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। बताएं जरा, साल गुजर गया, कहां पे है इमरान खान और कहां पे है नवाज शरीफ। आज भी पाकिस्तान का सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई आपका टॉक शो इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं है। इमरान खान का जिक्र किए बगैर आपकी खबर मुकम्मल नहीं होती। और खबर, वो हबीब अकरम ने बड़ी जबरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा जी खबर तो पिछले 530 दिनों से आई कोई नहीं, क्योंकि लोग एक ही खबर के इंतजार में है। और वो खबर कौन सी है कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं, तो यह खबर अभी तक नहीं आई। जुनैद सलीम ने कही एक बात बड़ी अहम, उन्होंने कहा जी पूरा निजाम एक बहादुर के सामने वसवसों का शिकार है और बेबसी की तस्वीर बना हुआ नजर आ रहा है। अब वो कौन सा बहादुर है, उसका नाम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है। जावेद हाशमी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान करप्शन करे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का नाकद रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि उसे पैसे की किसी भी किस्म की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान पर करप्शन का सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सजा उसकी बहादुरी की दी जा रही है, जो वक्त के ताकतवरों को आंखें दिखाता है उसको इसी तरह सजा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं जस्टिस अतर मनुल्ला, उन्होंने 2-3 बातें की बड़ी अहम एक तकरीब के अंदर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ताकत के जोर पर इख्तिदार पर कब्जा किया जाता रहा है। मजीद कहा कि जहां इंसानों के हकूक पर अमल नहीं होता, वहां जानवरों के हकूक पर बात करना मुश्किल है। और यह भी कहा कि सबसे ज्यादा आमराना दौर जनरल जिया का था। जनरल जिया के दौर में भुट्टो को भी हटाया गया था, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इस्तेमाल हुई। कई साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि वो जो हुआ था भुट्टो वाले केस में वो गलत हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि अब जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कब मानेगी। मजीद उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज फैसलों पर अमल दरामद करवाना होता है। देखे ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल बेंच बैठा था भाई, फुल कोर्ट बैठी थी और फैसला दिया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और आज तक उस फैसले के ऊपर अमल नहीं हो सका। इमरान रियाज खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए शरीफ खानदान जहनी मरीज बन गया है, शोदेबाजी पर उतर आया है। वजीर आला के होते की एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी तजहीक करवा दी है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे। मरियम नवाज की तरफ उनका इशारा है। समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात किया। मरियम औरंगजेब ने कहा था ना कि मरियम नवाज ने वो काम किए हैं जो नामुमकिन थे, तो समीना पाशा ने कहा कि पूरी नून लीग पार्टी का इतने थोड़े अरसे में बेड़ा गर्क करना वाकई नामुमकिन था, लेकिन मरियम नवाज ने यह कर दिखाया। वैसे इसका पता इलेक्शन में चलेगा, अगले इलेक्शन में पता चलेगा कि मरियम नवाज साहब ने जो कुछ किया है, जो सौदा बेचा है, कि आवाम ने उसको खरीदा या नहीं खरीदा। जो उन्होंने कहती है कि मैं आवाम की खिदमत कर रही हूं, क्या आवाम उसको एज अ खिदमत लेती भी है या नहीं लेती, ये तो भैया इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। मिफ्ता इस्माइल एक बात कहते हैं कि नवाज लीग ने इक्तदार के लिए सियासत गिरवी रख दी। बेटी वजीर आला, भाई वजीर आजम, समधी कुछ और बन गया। शरीफ फैमिली की पावर आखिरी हिचकियां ले रही है। मजीद वो इमरान खान के बारे में कहते हैं कि इमरान खान ने फौज से गलत मुकाबला किया, फौज से आप ज्यादा नहीं लड़ सकते। यह उनका इमरान खान के बारे में ख्याल है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। राना सनाउल्ला ने एक बहुत बड़ा इतराफ किया जी। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की नफरत में इतना अंधा नहीं हो सकता कि उसके अच्छे काम भूल जाऊं। शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी इमरान खान का ही कारनामा है। इमरान खान से बड़ी गलती हो गई है। ये जो कहा जी, ये जो इमरान खान डट गया, खड़ा हो गया, ये इमरान खान से बड़ी गलती हो गई है। अलकादर में इमरान खान से गलती हो गई है, वो भी मैंने शुरू में आपको बता दिया। आगे आ जाए जी, एक बड़ी अहम चीज आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान के एक बहुत जाने माने एंकर हैं और इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करते हैं। जाते हैं किसी जगह पर गलत काम हो रहा हो, गैर कानूनी काम हो रहा हो, तो वहां पर जाकर छापा मारते हैं, अपनी सरेआम टीम के साथ जाते हैं और बाद में उन लोगों को बुरे तरीके से एक्सपोज करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम किया है, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस अगवा बराए तवान में मुलव्वस निकली,
टीम सरेआम ने अपना नुमाइंदा अगवा करवा के पुलिस का भयानक रूप बेनकाब कर दिया। टीम सरेआम के नुमाइंदे पर तशद्दुद, करंट के झटके। उन्होंने कहा जी तफसीलात आज शाम 7:03 पे ARY न्यूज पर। तो इसके ऊपर एहतशाम अली अब्बासी नौजवान साफी हैं, उन्होंने कहा कि टीम सरेआम सानहा डी चौक पर कब प्रोग्राम करेगी। उन्होंने टैग भी किया इकरारुल हसन को, जो ARY के ओनर है सलमान साहब, उनको, और ARY न्यूज को भी उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल को टैग किया। तो नीचे एक खातून साफी है, उन्होंने कहा कि जब PTI वाले पैसे देंगे ना तो तब ये जाकर प्रोग्राम करेंगे। मुझे यहां से वैसे एक और बात याद आ गई। शहीद अरशद शरीफ के बारे में इकरारुल हसन ने कहा था कि मेरे पास सबूत है और मैं सबूत दिखाऊंगा। आज तक भाई वो सबूत सामने नहीं आ सके, इनको वो सबूत जरूर सामने लेकर आने चाहिए। और भी बहुत से लोगों ने दावे किए, फैसल वाडा साहब ने दावा किया हुआ, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। अब आज 19 तारीख है, कल 20 तारीख है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपना हलफ उठाने के लिए जा रहे हैं। उस हलफ के बाद ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत बड़ी चेंजिंग्स आएंगी। जो अमेरिकन पॉलिसी है वो शिफ्ट होगी, चेंज होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तब्दीली ये आ जाएगी कि एक ऐसा लीडर पावर के अंदर आ रहा है जिसने ये नारा लगाया कि मैं अमेरिकन डीप स्टेट को खत्म करूंगा, मैं अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं हूं। जॉन एफ कैनेडी के बाद, मैं अक्सर आपके बात बताया करता हूं कि जॉन एफ कैनेडी के बाद ये दूसरा बंदा डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अब ऐलान किया, पहले इसने ऐलान नहीं किया था, अब इसने ऐलान किया कि भाई ये डीप स्टेट को मैं खत्म करके दिखाऊंगा। तो वो हलफ लेने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है, मामला किस तरफ जाते हैं। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग ये बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो तरीके इंसाफ के लोग ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर स्पेशली, वो उनका ये दावा है जी हम इस हवाले से बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं और 22 तारीख को कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास होने के लिए जा रही है। हो सकता है लोगों के ऊपर, कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई पाबंदियां भी लग जाए, लेकिन ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आने वाला ये वक्त बताएगा कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, और क्या अमेरिका से इमरान खान की रिहाई का कोई प्रेशर आता है या नहीं आता। वैसे आप लोगों से गुजारिश है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है कि अगर अमेरिका से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई प्रेशर आता है तो क्या यह हुकूमत उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, अल्लाह अपनी जनाब से उनको हदायत अता फरमाए। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।